दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की बात की। वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चा होता है वो समाज, संस्कृति और भाषा से जुड़कर सीखता है। ये रहे आपके वाइगोत्स्की। अब इसके साथ साथ जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि जो बच्चा है ना वो उसके ये 3 कारक जो है वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। पहला तो समाज से जुड़ना यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया। दूसरा कहते हैं कि जो बच्चे का कल्चर है, जो बच्चे की संस्कृति है, उससे क्या मिलता है बच्चे को सांस्कृतिक उपकरण मिलते हैं, कल्चरल टूल मिलते हैं और उन्हीं कल्चरल टूल की मदद से बच्चा सीखता है। और तीसरा भाषा यानी कि उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज से बच्चे अपने आप को गाइड करते हैं। तो आइए वाइगोत्स्की को हम समझते हैं एक कंसेप्ट मैपिंग की मदद से। अगर आपने कंसेप्ट मैप सीख लिया तो वाइगोत्स्की के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा वाइगोत्स्की सबसे पहले समाज से जुड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि कल्चर में कल्चरल टूल मिलते हैं, तो वाइगोत्स्की संस्कृति की बात करते हैं। और तीसरा वाइगोत्स्की भाषा, भाषा से बच्चा अपने आप को गाइड करता है और ये भाषा की बात करते हैं। नेक्स्ट वाइगोस्की कहते हैं कि आंतरिकरण यानी कि इंटरनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास जो नॉलेज बिखरी हुई पड़ी होती है, आप जहां भी जाएंगे समाज में नॉलेज बिखरी पड़ी है, उस नॉलेज को अपने अंदर आपने आत्मसात करना है, आंतरिकृत करना है। इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपने समाज में रहकर नई चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो आपके एम के ओ हैं या फिर कहिए जो आपके एम एस ओ हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, आपसे ज्यादा ज्ञान वाले, और मोर स्किल्ड अदर्स, आपसे ज्यादा कौशल वाले, वो आपको सहारा देते हैं, वो आपको पार देते हैं, आलंबन देते हैं, जिसकी मदद से आपका जेड बढ़ जाता है। जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बढ़ जाता है। सिर्फ इन्हीं सभी कंसेप्ट से वाइगोत्स्की में आपके प्रश्न आएंगे। वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ने के लिए आपको इन तीनों को समझना है। अगर आप इन तीनों को समझ गए, समाज, संस्कृति और भाषा, तो वाइगोत्स्की में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सोसाइटी को, समाज को। देखिए समाज से बच्चा क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया करता है। और इस सामाजिक अंत्यक्रिया में जो बच्चा होता है वो किनसे मिलता है, वो मिलता है मोर नॉलेजेबल अदर से या फिर कहिए मोर स्किल्ड अदर से। किससे मिलता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स और मोर स्किल्ड अदर्स। अब वो क्या देते हैं इसको, बच्चे को वो स्कैफोल्डिंग देते हैं, बच्चे को वो सहारा देते हैं। और जिस सहारे से, सहारा कहिए, आलंबन कहिए, ठीक है, पाड़ कहिए, मचान कहिए, इस सहारे से जो बच्चे की जेडपीडी होती है, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ क्षेत्र का विकास, जेडपीडी बढ़ जाता है। जेडपीडी क्या होता है, जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो बच्चे के सहारे के बाद बच्चे का लेवल जो है वो बढ़ गया है, उसके बीच के डिफरेंस को, उसके बीच के अंतर को आप जेडपीडी कहते हैं। यहाँ पर जब बच्चा समाज में रहता है तो बच्चा ग्रुप में पढ़ता है, तो ग्रुप में पढ़ने को कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग बच्चा करता है। ये सारी बात थी किसकी, ये सारी बात थी आपकी समाज से जुड़ने की। अब समाज से जुड़ने के अलावा जो बच्चे का दूसरा एक्सपेक्ट है कल्चर। कल्चर में क्या मिलते हैं बच्चे को, कल्चर में कल्चरल टूल्स मिलते हैं और यही कल्चरल टूल्स की मदद से, सहायता से बच्चे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कल्चरल टूल में क्या आएगा, तो कल्चरल टूल के अंदर जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये आपके जन्म से पहले जिस चीज का इन्वेंशन हो चुका है, जो चीज दुनिया में आपके जन्म से पहले आ चुकी है, वो आपके लिए कल्चरल टूल होती है।
वहीं पर अगर हम बात करें लैंग्वेज की, भाषा की, तो भाषा से बच्चा अपने आप को गाइड करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो होगा वो भाषा की मदद से अपने आप को मार्गदर्शित करेगा और अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने आप को रेगुलेट करता है भाषा की मदद से। यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज से, भाषा से बच्चे के विचार बनते हैं, लैंग्वेज से बच्चे के थॉट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? भाषा से बच्चे के विचार बनते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सोशल स्पीच, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक छोटे छोटे एक्शन से अपने आप को गाइड, जैसे कि जाना, पीना, खाना। फिर आती है दूसरी स्पीच जिसको आप कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में बच्चा तेज लाउड स्पीक करता है। ये 2 से 6 साल का बच्चा होता है, 7 साल का कह सकते हैं आप। जब जो बोलेगा वो सामने वाले को सुनाई देगी। इसको प्याजे ने प्राइवेट स्पीच कहा। और तीसरी होती है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जिसमें जो बच्चा होता है वो चुप 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 से अपने आप से बात करता है। यही वाइगोत्स्की की एक डायग्राम है। और अगर आपने ये डायग्राम सीख लिया तो आपको वाइगोत्स्की कंप्लीट आ गया। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाइगोत्स्की का कंसेप्ट मैपिंग से कंसेप्ट कैसा लगा है। और हम मिलेंगे और भी शॉर्ट वीडियोस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद।